प्रश्न संख्या 1। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए बायोमा, ऑप्शन बी स्टेनली, ऑप्शन सी एंजेल, ऑप्शन डी निएग्रा एंड द आंसर इज ऑप्शन सी एंजेल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है जो वेनेजुएला के केनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह लगभग 979 मीटर ऊंचा है और ओयान टेपुई पर्वत से गिरता है, जहाँ पानी जमीन पर गिरने से पहले ही धुंध बन जाता है। प्रश्न संख्या 2। कौन विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है? ऑप्शन ए अरेबियन, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार एंड द आंसर इज ऑप्शन सी सहारा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, जिसमें अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, सूडान जैसे कई देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 3। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड द आंसर इज ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी, जिसका उद्देश्य अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों और वेदांत दर्शन का प्रचार करना और समाज सेवा करना था और इसका मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न संख्या 4। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा एंड द आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं और अपनी अद्भुत वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। प्रश्न संख्या 5। हिंदी के बाद कौन सी दूसरी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी बांग्ला एंड द आंसर इज ऑप्शन डी बांग्ला। हिंदी के बाद भारत में बांग्ला दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसके लगभग 9.72 करोड़ वक्ता हैं और यह देश की कुल आबादी का 8.03% है, जो इसे मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाओं से आगे रखती है। प्रश्न संख्या 6। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट, ऑप्शन डी 4 मिनट एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है, क्योंकि यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न संख्या 7। एलपीजी का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी पेंटेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ब्यूटेन। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें आमतौर पर ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है और यह ईंधन के रूप में खाना पकाने और हीटिंग के लिए उपयोग की जाती है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, जिसे सिलेंडर में दबाव डालकर तरल रूप में भरा जाता है। प्रश्न संख्या 8। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी जल एंड द आंसर इज ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार से शरीर में मुख्य रूप से प्लेटलेट्स और तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है
और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। गंभीर मामलों में यह रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाकर सदमा और अंगों की विफलता का कारण भी बन सकता है। प्रश्न संख्या 9, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी फुटबॉल। यूरो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, जो यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय टीमों के बीच हर 4 साल में आयोजित होने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। प्रश्न संख्या 10, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी किंग जॉर्ज, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप